शशि जी, अगर चुनाव आयोग का मानूं मैं दावा, तो आपके कार्यकर्ता यानी कि आपके बूथ लेवल एक्टिविस्ट वहां पर बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं और दिल्ली आकर आप रोना रो रहे हैं, बीएलओ की मौत हो गई, दबाव बनाया जा रहा है। कर तो आप रहे हैं ये दबाव का काम। ये गलत ही है, ये गलत आरोप है और सबसे हमें लगता है इसकी पुष्टिकरण इलेक्शन कमीशन ही करे, क्योंकि फिलहाल जो खबर है वो है अनऑफिशियल लीक, माने ये कुछ लीक हुआ, सोर्सेस सूत्र मार्फत मालूम पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ये कहे, तो इसकी पुष्टिकरण तो इलेक्शन कमीशन ही करे कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीएलओ पे दबाव दे रही। इसको आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस स्टेटमेंट द्वारा लाना चाहिए। मतलब इसलिए हम कल लोग जो कहते आपकी हैं कि ये मुलाकात आरोप हुई है उसकी मिनट्स ऑफ जी द मीटिंग जो कहते हैं अंदर क्या कुछ हुआ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं आप लोगों ने तो पांव पकड़ लिए थे ज्ञानेश कुमार के, कल बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये 10 मेंबर में शुभेंदु अधिकारी नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस के सदस्यगण थे और सभी हताशाग्रस्त थे, क्योंकि जो सवाल लेके 10 सवाल थे, 10 जन गए 5 सवाल लेके, उसका उत्तर नहीं मिला। दरअसल सवाल बहुत सीधे साधे हैं और कुछ हद तक आप भी विवरण दे रहे थे कि बीएलओ की मौत क्यों हो गई, और उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं ये दबाव नहीं ले पा रहा हूं, काम का दबाव, एसआईआर का जो काम है। मैं पश्चिम बंगाल की हकीकत बोल रही हूं आपको, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में सुसाइड नोट में ऐसे ही लिखा गया। डराने धमकाने वाली जो बीजेपी कर रही है उससे करीब 36 ऐसे और आप साधारण बीएलओ को व्यक्ति डरा गुजर धमका गए। नहीं रहे, हमको आपके जरूरत नहीं कार्यकर्ता है, नहीं धमका रहे हैं। हम लोग को जरूरत नहीं है। क्यों? आपको सत्य बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के ही BLA 2 एजेंट हैं। सच, आप आइए पश्चिम बंगाल, आपको स्वागत का है। BLA एजेंट बीजेपी का मैदान में है ही नहीं कोई, एकाध है। दरअसल ये सब बहाने हैं। एसआईआर से वो क्या तेरा बोले, दबाव एक मेरा झूठ दबाव, बात बात बोले। यही है कि सर खुजलाता रह जाए आम आदमी। अब उस सर खुजलाने की बात एक और है शशि जी, आपकी नेत्री और दबाव में सूबे तो की जनता पश्चिम है। बंगाल, एक मिनट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं 40 बीएलओ की मौत हुई। मेरे पास तो 28 का आंकड़ा है। पूरे जो 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 28 की हुई, आप कह रहे हैं 40 की मौत हो गई। 36 साधारण व्यक्ति वोटर और 4 जन बीएलओ पश्चिम बंगाल के, कुल मिला के 40 लोगों की मौत। बीएलओ 4 जन गुजर गए जिन्होंने नहीं, अब तो 5 हो गए जो हैं बीएलओ भी सुसाइड नोट पश्चिम लिखे। बंगाल में। अब तो अब और एक भी जुड़ गया है, देखिए। और यही हम लोग कह रहे, कुछ लोग अस्वस्थ भी हैं, हार्ट अटैक भी हुई है। हम लोग को इतना ही, हम लोग एसआईआर के विरुद्ध नहीं है, हम लोग ये आरोपों के विरुद्ध है जो है बंगाल को गलत एक नजरिया जो से देखने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। आप बंगाल में तृणमूल एसआईआर कांग्रेस के केवल खिलाफ इतना ही नहीं कह रही है, है। यानी कि टाइम लगाकर हाँ, इत्मीनान से काम किया जाए तो आपको कोई परेशानी इत्मीनान नहीं से है। काम कीजिए, इत्मीनान से काम कीजिए। और ये काम 2024 में क्यों नहीं हुआ? अगर लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट में हो सकता है, तब वो एकदम अच्छा, सुंदर, अच्छा एक देर आयत लिस्ट था। दुरुस्त आयत तो क्यों ना माना अचानक जाए। अभी अब नहीं नहीं, बीजेपी तो अब कुछ इतने वीडियोस का खामियत क्यों हवाला दिखे? देती है शशि नहीं, पांड्या जी कि ये जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे वो घुसपैठिए जिन्हें आपने वोट बैंक बना रखा है वो बांग्लादेश भागते नजर आ रहे हैं। देखिए आप, हम लोग तो बंगाल में रहते हैं, हम लोग सब जो है बांग्लादेशी बन गए रातों रात। हम लोग सब घुसपैठिया बन गए रातों रात, और हम लोग सब बन गए रोहिंगा रातों रात, हम लोग बन गए। और बीजेपी की ये कहावत है कि 1 करोड़ लोग के नाम कटेंगे। तो ये संख्या उनको कहां से मिल रही है, कैसे मिल रही है? ये कुछ नहीं है, ये तनाव को शुरू करने की, एक तनाव बनाने की, एक ऐसा तनाव माहौल बनाने की, बनाने के दबाव लिए आप बना रहे हैं, इसमें तनाव आप बना रहे हैं कि बीजेपी बना हम रही लोग है। नहीं, एक मिनट, प्रोफेसर सौरभ बीजेपी बना मालवीय रही है। है। तेरा दबाव मेरा दबाव, और ये क्या है, 1 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे, ये जानकारी कहां से आ रही है बीजेपी के नेताओं के पास? वो चुनाव आयोग की जानकारी पहले ही पहुंच जाती है आपके पास। संदीप जी, ममता दीदी की
उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनको दिन में तारे दिखने लगे हैं, तो यह बेचैनी है और उनका ब्लड प्रेशर है। इसलिए उनके आंकड़े कभी बीएलओ की संख्या 2 दर्जन, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और, इस तरह की वो साफ कर दिया उन्होंने और कि 36 सबसे मजेदार बात नागरिकों की मौत हुई है और 5, वो तो 4 ही कह रही थी, मैंने 5 बताया। पर नहीं, मेरा सवाल ये था, वो चुनाव आयोग की जानकारी बीजेपी के पास कैसे आ जाती है? वो ये आरोप लगा रहे हैं 1 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। मैं यही जानकारी कहां से आ गई? वो शुभेंदु अधिकारी को जानकारी आ गई, टीएमसी के नेता तो पैर पकड़ रहे थे संदीप जी, ज्ञानेश कुमार के। संदीप जी, यही 2 बात आपको मैं बताने वाला हूं। जरा मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। बंगाल से लेके और हम अखिलेश जी तक आ जाते हैं। तो दीदी को ये बात समझ में आ गई है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनके कान में और उनको दिन में ही ये बात समझ में आने लगी है कि कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी संख्या बढ़ाएंगी, घटाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि संवैधानिक तरीके से जो कार्य हो रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोविड पीरियड में, कोविड के समय में अखिलेश जी इंजेक्शन के लिए भी विरोध कर रहे थे। अरे ना 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 ना, इसमें बीजेपी की विचार है इंजेक्शन में। राम मंदिर में ना ना ना, उधर नहीं जाना, राम मंदिर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। हर जगह सब बीच में क्या, तो संविधान खतरे में है। आखिर अखिलेश जी को जरा मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने टीम को, अपने एक कैमरामैन को आप भेजिए और दिन भर का उनका समय लगाइए, एक बीएलओ के साथ रहें, जरा देख लें बीएलओ को क्या परेशानी है, क्या समस्या है। अच्छा, ये एक दिन जाए तो बैठे खबरों में बने रहने के लिए। ना, मुझे ये बताइए, आत्महत्या कर ली और चुनाव आयोग कह रहा है, सुनिए तो सवाल सुनिए, मैं आ रहा हूं, सुनिए ना। अरे सवाल सुना नहीं है, मैं आ रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए ना। वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार, आप दबाव मत डालिए बीएलओ पर, आपके कार्यकर्ता यानी कि बीएलए दबाव डाल रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर में 553 बीएलओ या तो एफआईआर हो गई या निष्कासित कर दिए या जांच के आदेश, कौन दे रहा है दबाव? और ये कोई संयोग है, प्रयोग है? सबसे ज्यादा दबाव, बिल्कुल ठीक, सबसे ज्यादा दबाव गौतम बुद्ध नगर में ही बना बीएलओ पर। बिल्कुल ठीक, गौतम बुद्ध नगर। भाई विपक्ष तो ये आरोप लगा रहे हैं ना, गौतम बुद्ध नगर की डीएम ज्ञानेश गुप्ता की बेटी हैं, कदमताल हो रही है क्या ये? संदीप जी, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा कि जो कार्य में लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और नियम है होना अच्छा चाहिए। तो ये दबाव दूसरी बात आगे अगर बीएलए कहेगा कि एक मिनट सुन लीजिए, निष्पक्ष पुनरीक्षण करे तो वो गलत दबाव होगा। सुन ही नहीं रहे आप, सुने तो। हाँ सुनाइए। अरे सुन तो लीजिए। हाँ। सरकारी कार्य में लापरवाही करेगा तो ये दंडनीय है, इस सरकार का नियम है, सरकार अपने हिसाब से करती है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि यदि आप समय सीमा में कार्य पूर्ण करते हैं तो ये सारे दंड समाप्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो किसी भी व्यवस्था को, किसी सूबे को, मुझे किसी भी प्रशासनिक ढांचे को चलाने के लिए, 1 महीने में ही ये तो पूरी करना, प्रशासकीय नियम कानून है, ये तो नियम कानून है। कौन सी गीता, कुरान, बाइबल, संदीप जी, आप अपने रिपोर्टर को भेज रहे हैं। अरे भाई 2 महीने में करा लो, ये आफत क्यों मचा रखी है? 1 महीने में कर दोगे तो ये दंड भी हट जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। क्या कमाल कर रखा है, क्या भी मैं बताना चाहता हूं। 1 महीने में किसने कहा 1 महीने में करना है? सुन तो लीजिए, जनगणना आप करते नहीं, सुन लीजिए, 2021 से 2026 आने को हो गया, देश की जनसंख्या कितनी है ये हमें पता नहीं, 1 महीने में ही आपको एसआईआर करना, क्या कमाल हो रहा है? और जवाब नहीं देंगे और इसे होली बाइबल बना देंगे कि नहीं जी 1 महीने में करना था। किसने कहा, क्यों कहा? अरे ये विपक्षी रो रहे हैं, उनके रोने, क्योंकि उनको काम तो कराना नहीं है। विपक्ष करता रहे जो करना है। ये 28 लोगों की मौत हो गई इस चक्कर में। उत्तर प्रदेश कहां हैं आप? 28 लोगों की मौत पर कोई संवेदनाएं नहीं है। नहीं, इस चक्कर में नहीं। संदीप जी यहां सुधार करिए। क्या ऑब्जेक्शन? प्लीज ऑब्जेक्शन करिए ना। ऑब्जेक्शन इस चक्कर में मैं पहले ही ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, मेरी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। नहीं, आप विपक्ष का रोना गया, जहां जाना है उसे। मुझे विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। इतनी आफत क्यों मचाई हुई है, उसका जवाब तो होना चाहिए ना। आपके बयान पर मैं आपके कथन पर आपत्ति दर्ज करता हूं। इस कौन से कथन पर मौत हो गई? कौन से कथन पर? मौत किन वजह?
हाँ नहीं, कौन से कथन पर आपत्ति करा आपने रहे कहा हैं? ना कि इस चक्कर में मौत हो गई, प्रेशर के चक्कर में। आपने भी क्या कहा हाँ, कि तो ये इस और किस चक्कर लिए में बीएलओ की मौत मतलब हो गई। हंसते हंसते इस कोई चक्कर में खुदकुशी कैसे कर हो लेता गया? है, किसी को शादी नहीं करने दी जा रही। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता होगा? आपने डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं सुनी। संदीप जी, देखिए ऐसा है 39 28 साल हो गए सौरभ भाई पत्रकारिता करते हुए। उल जलूल की पतंगबाजी मैं नहीं करता हूं, पक्के सबूतों के साथ जो बात करता हूं। विपिन यादव का डाइंग डिक्लेरेशन अभी सुनवाऊं दोबारा से? देखिए, मौत के होने के कई कारण होते हैं। सुरेश सिंह कोरी की बहन ने क्या कुछ बताया, कितनी देर तक रोती बिलखती रही इसी कार्यक्रम में। ठीक बात, सीधी उस पर बात आपने में शो किया है। मेरी संवेदना है, मैं था आपके साथ, तो मैं ऐसे ही ये आपत्ति आप दर्ज कराते रहिए, मुझे आपत्ति से कोई आपत्ति नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।